हेलो फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे इस बार का बजट एलोकेशन रहा अप्रॉक्सीमेटली 4500 करोड़ 2026 और 2027 का बजट। 2024-2025 में एक्चुअल बजट था 900 करोड़। 2025-2026 में वो बजट हो गया 4900 करोड़। और इस बार 2026-2027 में वो बजट रह गया 4500 करोड़, 10% डिक्लाइन। लेकिन बजट का एलोकेशन किस तरीके से होता है वो हमें समझना पड़ेगा। 2024-25 में वो एक्चुअल बजट था जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया। 2025-26 में आर ई रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ, यानी कि जो एक्चुअल बजट स्पेंड हुआ उसके एस्टिमेशन के अनुसार अब कितना स्पेंड करना चाहिए फॉलोइंग दैट ईयर, जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेंड किया वो रहा अप्रॉक्सीमेटली 4900 करोड़। और 2026-2027 में वो बजट 10% डिक्लाइन करके जो बजट एस्टिमेट है वो इस ईयर का रहा 4500 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का बजट अप्रॉक्सीमेटली कंपेयर टू अनदर मिनिस्ट्री से बहुत लो होता है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 7,80,000 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 2,80,000 करोड़ जा रहा है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का बजट अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ रहता है। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 633 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और 25 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप ये देखेंगे इतने सालों बाद भी अ, हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड डेटा नहीं था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उस सब डेटा को कंपाइल करके एक ऐसा ऐप या एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई जिसको सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, ई कोर्ट ऐप, जहाँ पे कोई भी लिटिगेंट अपने केस नंबर या पार्टी नेम डाल के सर्च कर सकता है, वो करता भी है, जिससे जस्टिस इजीली अवेलेबल हो चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ज़्यादा फोकस करके बजट का एलोकेशन किया है। आर्टिकल 21 राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल पे जाना जाता है और आर्टिकल 39A एक लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाता है। स्पीडी जस्टिस किस तरीके से हो, इसलिए वर्चुअल हियरिंग्स को लाया गया है ताकि अननेसेसरी टो एंड फ्रो में डिले ना हो और लीगल रिप्रेजेंटेशन किसी एक्यूज्ड को मिले उसके लिए एक बजट एलोकेट किया गया दैट a lawyer will always be there to represent an accused person। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए एक बजट एलोकेट करती है ताकि एवरीबडी शुड गेट द फ्री ट्रायल। इस बजट से क्या संभावना है, बजट का फायदा हुआ है या सही है या गलत है? हाँ, पैसे थोड़े से कम हैं एज कम्पेयर टू अनदर मिनिस्ट्रीज, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी एफिशिएंसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत फोकस किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम भी करे हैं। जिस तरीके से हर चीज़ को डिजिटलाइज करके हर चीज़ को एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी ये जो बजट आया है। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे इस बार थोड़ा एक्सपेंशन के लिए भी बजट दिया गया है। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है, बहुत अच्छा है। और भी बजट अगर इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो सही रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि पर्टिकुलरली जब भी हम कभी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि देश में एक अगर कभी भी एक्सपेंशन हो तो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पूरे इंडिया के एग्जैक्टली सिमिलर हो, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ लैंड हो और प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज हो। बहुत डिफ़िकल्टीज आती है जब हम
डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज से 10 या 15 साल का भी एक माइंडसेट रख के ये सोचना पड़ेगा कि एक वन यूनिवर्सल यूनिफाइड लैंग्वेज और यूनिवर्सल प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एप्लीकेबल हो। हाई कोर्ट में तो यूजुअली सेम है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। वैसे बिल्डिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन एग्जिस्टेंस, तो बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना खर्च नहीं कर रही है, बट हाँ एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस किया है। बट अगर हम देखें हमारे देश में जस्टिस और कैसे एक्सेसिबल हो लिटिगेंट्स के लिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर हम आने वाले टाइम में देखें, जिसमें एक लिटिगेंट एक प्रॉपर पार्किंग उसको मिले, एक लॉयर्स है उसको प्रॉपर चैम्बर्स मिले, और थोड़ा सा और एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट हो जहाँ पर पीपल फील प्राउड कि हाँ, जहाँ पे वो जस्टिस लेने जा रहा है इट इज़ अ राइट प्लेस, और और थोड़ा सा और उसके लिए एक कन्वीनियंस हो। बट ओवर एंड ऑल हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है। जजेस एंड लॉयर्स आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, एंड डे एंड नाइट दे आर डिलीवरिंग जस्टिस, एंड बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स आती हैं, बहुत अच्छे लॉज हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। तो ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अनदर मिनिस्ट्रीज़ तो बजट कम है, बट विल सी कि जब इंडिया और ग्रो करेगा इसका बजट भी और इंक्रीज़ होगा। और जितना बजट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आएगा उतना ही एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा। सो ओवर एंड ऑल वेरी हैप्पी जो ये बजट एलोकेशन हुआ है, एंड मे गॉड ब्लेस आवर इंडिया दैट इट कीप ग्रोइंग and it keep on spending money on various sectors of India, so that India will grow and will become a superpower in coming future. Bharat Mata ki jai.